ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। भारत में इसे 4 प्रमुख धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा के साथ विराजे हैं। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी अलग अलग रथों में सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। लेकिन इस रथ यात्रा से पहले कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक परंपरा भगवान के बीमार पड़ने की है। चलिए जानते हैं इस परंपरा की वजह। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ उनके भाई भगवान बलराम और बहन देवी सुभद्रा को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन 108 घड़े के पवित्र जलों से स्नान कराया गया था। इस पानी से स्नान करने के बाद वो तीनों बीमार पड़ गए थे और उन्हें बुखार आ गया था। तब देसी जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया गया और उन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा गया था ताकि बीमारी का संक्रमण लोगों के बीच न फैले। ठीक होने के बाद भगवान लोगों के बीच आए थे। तब से ये परंपरा आज भी निभाई जा रही है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 108 घड़े के पानी से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और एकांतवास में रहते हैं। वहाँ उनका इलाज राजवैद्य करते हैं। ठीक होने के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और रथ यात्रा निकाली जाती है। इंसानों की तरह होता है इलाज। जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो 15 दिनों तक एकांतवास में रहकर पूरी तरह से आराम करते हैं। इस बीच किसी भक्त को उनके दर्शन की अनुमति नहीं होती। उनका इलाज ठीक उसी तरह से किया जाता है जैसे आम लोगों का किया जाता है। भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और काढ़े का भोग लगाया जाता है। उन्हें फ्लोरी नाम का एक विशेष तेल लगाया जाता है। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और इसके बाद भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जानिए क्या संदेश देती है ये परंपराएं। बीमारी के दौरान 15 दिनों तक भगवान एकांतवास में रहते हैं ताकि संक्रमण उनके भक्तों तक न पहुँचे। इसका सीधा सा अर्थ है कि संक्रामक बीमारियों से व्यक्ति को खुद को अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए। खुद भगवान ने भी किसी जमाने में इस नियम का पालन किया था। आज के ज़्यादातर विशेषज्ञों का भी मानना है कि संक्रामक बीमारी के चक्कर को तोड़ने में करीब 14 से 15 दिनों का समय लगता है। कोरोना काल में भी संक्रमण के चक्कर को तोड़ने के लिए 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए थे। वह क्वारंटीन पीरियड में भी इंसान को सिर्फ भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए बल्कि जरूरी इलाज कराकर अपना कर्म करना चाहिए। भगवान भी चाहते तो खुद ठीक हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजवैद्य से इलाज करवाकर अपना कर्म किया था। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपना कर्म करना चाहिए।